हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडाणु की संरचना। तो ये जो टॉपिक है मानव जन्म वाले चैप्टर से लिया गया है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका सचित्र वर्णन पूछ देता है आपके एग्जाम में, तो कुछ इस तरीके से इसका चित्र बनेगा। और इस चित्र में कौन कौन से नाम आपको लिखने होते हैं। सबसे पहले तो ये अंदर का भाग जो होता है ये केंद्रक होता है, और इसके बाहरी भाग जो भरा होता है ये कोशिका द्रव होता है, और इसके बाहर की जो संरचना होती है वो पीतक कला होती है, और इसमें जो द्रव भरा होता है वो जोना पेलुसिडा कहलाता है। इसके बाहरी की जो इसके जोना पेलुसिडा के बाहरी की सतह कोरोना रेडिएटा कहलाती है। और ये जो चित्र है मानव अंडाणु की संरचना कहलाता है, यानी कि अंडाणु की संरचना कहलाता है। तो इसी के बारे में हम इस अंडाणु की संरचना में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसका फिगर भी समझते चलेंगे और इसकी जो थ्योरी दी है उसे भी समझते चलेंगे। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है कि मानव का अंडाणु गोलाकार और अचल होता है। जैसा कि आपने फिगर में देखा कि ये गोलाकार होता है और अचल होता है। इसके अंडाणु में सेंट्रियल नहीं पाया जाता, यानी कि जो अंडाणु होता है इसमें सेंट्रियल एक होता है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके मध्य में एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है, यानी कि इसके बीचों बीच में ये जो केंद्रक पाया जाता है ये अगुणित होता है, यानी कि सिंगल एन वाला केंद्रक होता है। और आगे इसमें दिया हुआ है कि अंडाणु के चारों ओर एक पीतकी कला अंड कला पाई जाती है। जैसा कि यहाँ पे इस केंद्रक के बाहर एक पीतकी कला पाई जाती है जिसे अंड कला बोलते हैं। ये जो कला है पीतक कला जिसका नाम दिया गया है इसे अंड कला भी बोलते हैं। तो ये अंड कला या पीतक कला कहलाती है। और आगे इसमें दिया हुआ है कि इसके चारों ओर एक अन्य पारदर्शी कला जोना पेलुसिडा पाई जाती है, यानी कि इसके जो चारों ओर है ये पारदर्शी कला जो पाई जाती है पीतकी कला जिसे बोलते हैं उसे वही जोना पेलुसिडा कहलाती है, यानी कि ये पारदर्शी कला होती है जो कि जोना पेलुसिडा कहलाती है। और आगे इसमें आपको पैराग्राफ का चेंज करके लिखना होगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी बनाकर लिखेंगे तो कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। अगर आप पैराग्राफ बना कर लिखते हैं तो एग्जामिनर की नजर चली जाती है और आपको अच्छे नंबर दे देता है। तो दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है कि इसके केंद्र के चारों ओर एक बहुत अधिक मात्रा में कोशिका द्रव भरा होता है, यानी कि ये जो केंद्रक है इसके चारों ओर एक कोशिका द्रव भरा होता है। और आगे इसमें दिया हुआ है कि अंडाणु के सबसे बाहरी स्तर जो एक से अधिक भी हो सकता है कोरोना रेडिएटा कहलाता है, यानी कि ये जो बाहरी स्तर का सबसे बाहरी स्तर होता है ये कोरोना रेडिएटा कहलाता है इसी का, यानी कि अंडाणु के सबसे बाहरी स्तर जो कहलाता है वो कोरोना रेडिएटा कहलाता है। ये कोरोना रेडिएटा एक से अधिक भी हो सकते हैं। और आगे इसमें दिया हुआ है कि कोरोना रेडिएटा होता है जिसमें अवशोषी पुटिका कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि कोरोना रेडिएटा होती है इसमें अवशोषी पुटिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह स्तर निषेचन के समय तक धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, यानी कि जो आखिरी स्तर होता है इसका कोरोना रेडिएटा वाला स्तर होता है वो मतलब निषेचन के समय धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी कि जो कोरोना रेडिएटा होता है आखिरी स्तर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और ये जो कोरोना रेडिएटा होता है वो अवशोषी पुटिका कोशिका, इसमें अवशोषी पुटिका कोशिका भी पाई जाती है कोरोना रेडिएटा के अंदर। तो यही आपकी अंडाणु की संरचना होती है। तो अंडाणु की संरचना में आपको इतना ही लिखना होता है। तो इतना आप अगर अंडाणु की संरचना में लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अंडाणु की संरचना में सबसे पहले तो आप अंडाणु की संरचना का फिगर का स्क्रीनशॉट करें, और फिगर में आपको नाम वही लिखने होते हैं जो नाम आपको पता हो, पूरी तरीके से कंफर्म पता हो वही नाम आप लिखना। ज़्यादा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, 2-3 नाम लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब आप यहाँ से ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें इसका, और इसे आप एक दो बार लिख कर तैयार करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे और 1-2 बार अच्छे से लिख के तैयार कर लेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंडाणु की संरचना पूछ देता है या फिर शुक्राणु की संरचना पूछ देता है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। तो शुक्राणु की संरचना वाला जो क्वेश्चन है वो हमने पढ़ा दिया अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है, तो उसे आप जाकर जरूर देख लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।